हाँ बेटा, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल हो गई। अब नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मतलब 7 नंबर पे हमारे पास जो साइंटिस्ट है। अच्छा, एक चीज़ और, एक छोटा सा नोट है, आप नोट में सिंपली ऐसे बोल देता हूँ, जो 3D पीरियोडिक टेबल है, क्या लिखा मैंने? 3D पीरियोडिक टेबल या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन 3D स्टेट जो था। 3D जो था वो दिया था डी चॉन कोर्टाइज। किसने दिया? 3D जो क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स का, वो 3D क्लासिफिकेशन डी चॉन कोर्टाइज ने दिया था। उसके लिए आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास ये 2D है, जो भी हम पढ़ रहे हैं सारा 2D में पढ़ते हैं। 3D केवल आपको इतना लर्न करना है कि जो 3D क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हैं वो किस साइंटिस्ट ने दिया, तो हम बोलेंगे वो डी चॉन कोर्टाइज ने 3D क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, चलिए आप सब लोग हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मैं मॉडिफाइड मेंडलीव्स टेबल भी बोल सकता हूं। क्या? मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। क्या बोला बेटा मैंने? इसको जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसको मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बोल सकता हूं। और क्यों बोल रहा हूं, रीजन मैंने आपको पहले बता दिया कि मेंडलीव ने एक सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट दिया। उस सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट के बेस पे मेंडलीव ने क्या किया, वो जो सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट था उसके बेस पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का फॉर्मेशन किया, जो आगे जाके पीरियड और ग्रुप में कन्वर्ट हो गई। और उसके अकॉर्डिंग इनडायरेक्टली में 17 ग्रुप और 7 पीरियड थे। और अब जो मॉडर्न पढ़ रहे हैं उसमें 18 ग्रुप और 7 पीरियड है। मतलब जो मेन बेस था वो तो वहां से ही तैयार हो गया। अब आप लोग ये कहते हो कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हेनरी मोजले के पीरियोडिक लॉ पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? हेनरी मोजले के मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर डिपेंडेंट है। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं, गिवन बाय मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मैंने क्या बोला? गिवन बाय मोजले। क्या बोला मैंने? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गिवन बाय मोजले। क्लियर बात है? अच्छा, मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी, यह है। रीजन क्या था उसका? क्योंकि मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया, और वो जो पीरियोडिक लॉ था वो पीरियोडिक लॉ के बेस पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिजाइन हुई। ठीक बात है? तो देखो, मोजले ने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या? मोजले ने एक्स रे पर एक एक्सपेरिमेंट किया। किसको लेकर किया बेटा? एक्स रे। उसने क्या किया, ये कोई मेटल सरफेस है ये क्या है? एक मेटेलिक सरफेस है। इस मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन जो थे, इन इलेक्ट्रॉन को डाला, इनकी बम्बार्डिंग करी। जैसे ही मेटेलिक सरफेस पे इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग करी तो यहां से एक्स रे जो है वो इमिट हुई। यहां से क्या इमिट हुई? एक्स रे। और ये जो एक्स रे थी, इस एक्स रे की जो फ्रीक्वेंसी थी न्यू, इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी? एटॉमिक नंबर के। यानी कि मैं यहां क्या यूज में ले लूं? जेड। मतलब मोजले ने एक एक्सपेरिमेंट किया। मोजले परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एक्स रे एंड ही फाउंड दैट अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर जेड। मतलब मैं यहां लिखूं न्यू क्या है और जेड क्या है। न्यू मैंने लिखा फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे, और जेड है एटॉमिक नंबर। जेड है एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। यहां जो भी एलिमेंट लूंगा, मेटल लिया, मेटल में कोई भी एलिमेंट लिया, उस इसका एटॉमिक नंबर जेड ले। मतलब मोजले का जो एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट से ये चीज क्लियर हो गई कि जो एक्सरे है, उस एक्सरे की फ्रीक्वेंसी जो थी, उस फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट
किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? इस जेड एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। मतलब जैसे ही ये जेड जो था, इस जेड को बेस माना गया। इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके लिए मैंने क्या बोला? गिवन बाय मोजले। क्लियर बात? और जो मोजले था उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे उन्होंने एटॉमिक नंबर को मेन पीरियोडिक प्रॉपर्टी की तरह कंसीडर कर दिया। मतलब अब तक जितने भी साइंटिस्ट थे वो सब किसकी बात कर रहे थे? एटॉमिक वेट की। बट मोजले ने किसकी बात करी? एटॉमिक नंबर की बात करी। और एटॉमिक नंबर के बेस पे उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दे दिया बेटा। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? आपने मेंडलीव्स भी पढ़ा था। मेंडलीव ने आपने ये बोला, मेंडलीव के केस में आप बोल रहे थे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। क्लियर है? लेकिन जब हम मोजले की बात करते हैं तो मोजले के केस में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट is the periodic function of their एटॉमिक नंबर। क्या बोला मैंने? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्लियर बात है? तो मैं ये बोल सकता हूं आफ्टर द मोजले एक्सपेरिमेंट एटॉमिक नंबर इज द कंसिडर्ड एज ए मेन पीरियोडिक प्रॉपर्टी। समझ में आ रही है बात? अब जितना भी वर्क है वो सारा वर्क आप किसके बेस पे करोगे? एटॉमिक नंबर के बेस पे करोगे। मतलब एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट है वो सारा अरेंजमेंट किसके बेस पे होगा? एटॉमिक नंबर के बेस पे होगा। ये मोजले का पीरियोडिक लॉ था। अब हम बात करें इसको बेस मानकर, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था इसको बेस मानकर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी गई। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको मैं बोल सकता हूं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या बोल सकता हूं बेटा? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो मैंने आपको तीन चीजें बता दी। मैंने क्या बोला? फर्स्ट मैंने बोला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सेकंड मैंने उसको बोला मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब मैंने बोल दिया उसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्लियर बात है? अच्छा, एक चीज और यहां ऐड हो सकती है, वो ये कि ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है या जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसको मैं बोल सकता हूं बोहर्स टेबल। क्या बोल सकता हूं बेटा? बोहर्स टेबल। अब आप बोलोगे कि ये बोहर बीच में कैसे लिया है? तो देखो, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके लिए जो लॉ दिया वो तो हेनरी मोजले ने दिया। मतलब पीरियोडिक टेबल का बेस जो है वो तो पीरियोडिक लॉ था और वो लॉ किसने दिया? मोजले ने। बट जो पीरियोडिक टेबल का डिजाइन आपने बनाया, समझ में आ रही है बात? आपने उसमें एलिमेंट को जो अरेंज करने का वर्क किया वो मेन जो वर्क था वो किसने किया? बोहर ने किया। किसने किया? बोहर ने। अच्छा, बोहर अकेले नहीं थे, बोहर के साथ रेग, वर्नर और बरी तीन साइंटिस्ट और थे। कौन कौन से? बोहर के साथ कौन कौन से साइंटिस्ट थे? बोहर, बरी, रेग और वर्नर। मैं ऐसे बोल दूं क्या? बोहर, बरी, रेग और वर्नर, ये चार साइंटिस्ट थे। ये लो, इनकी टेबल भी मैं इसको बोल सकता हूं बोर, बरी, रेग, वर्नर टेबल। अब आराम से सुने जो मैं बोल रहा हूं, इजी में क्या है देखो। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए पीरियोडिक लॉ दिया था हेनरी मोजले ने। उसने कहा एटॉमिक नंबर को कंसीडर करो और टेबल बनाओ। उसने टेबल नहीं बनाई, उसने केवल लॉ दिया, एक बेस बना दिया कि ठीक है आपको इसके बेस पे अरेंज करना है।
अरेंज करने का जो वर्क था वो किसने किया? बोहर, बरी, रेग और वर्नर। मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डिजाइन है वो डिजाइन किसने तैयार किया? तो मैं बोलूंगा वो बोहर, बरी, रेग और वर्नर ने डिजाइन किया है, मोजले ने तैयार नहीं किया है। समझ में आ रही है क्या बात? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है? तो हम बोलेंगे हेनरी मोजले के पीरियोडिक लॉ पर डिपेंडेंट है, इस पे बेस्ड है। और इसको डिजाइन किसने किया? तो हम बोलेंगे डिजाइन में नाम आएगा बोहर, बरी, रेग और वर्नर। अच्छा, बोहर सबसे ज्यादा क्यों आया? तो मैंने कहा बोहर ने यहाँ इलेक्ट्रॉन का जो क्लासिफिकेशन है वो बोहर ने यहाँ पर रखा, सबसे पहली चीज। मतलब जो एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉन फिल करने का जो वर्क था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल बोहर का था, इसलिए इसको बोहर टेबल भी बोलते हैं। तो ठीक है, आपको इतना ज़्यादा नहीं जाना है। मैंने क्या बोला? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, या बोहर टेबल। या मैं इसको छोड़ दो, बोहर टेबल की जगह क्या बोल सकते हो कि ये टेबल किसने तैयार किया, डिजाइन किसने किया, इस पर जो कंप्लीट वर्क है वो किसने किया? तो मैं बोलूंगा बोहर, बरी, रेग और वर्नर। इन 4 साइंटिस्ट ने मिलकर इस कंप्लीट पीरियोडिक टेबल को क्या किया था? तैयार किया था। ठीक है, अब चलो ये सब चीजें हटा देता हूं क्योंकि आपको सबको पता है। अब बात करता हूं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल से, यहां से। ठीक है, तो इस टेबल का बेस क्या था? तो जैसे ही बेस का नाम आता है आप सब लोग बोलते हो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। बोलो यही बोलते हो क्या? एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स। लेकिन मैं ये कहता हूं कि एटॉमिक जो नंबर है उस एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ में आपको एक चीज और कंसीडर करनी है और वो है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कंसीडर करनी है बेटा? आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर करना है। मतलब मैंने आपसे यह कहा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का मेन बेस क्या है? तो ठीक है, आपको ऑप्शन में एटॉमिक नंबर मिलता है तो एटॉमिक नंबर कर दें, पर अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं देकर उसकी जगह आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दें तो आप क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आएंगे। आपको क्या करना है? आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे टिक करना है। रीजन क्या है समझ लो। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हम एक क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया। इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल अप इन एस सबसेल, last electron fill up in S subcell, then element is called S block element. Last electron fill up in P subcell, D subcell, F subcell, then element is called D block element, P block element and F block element. समझ में आ रही है बात? तो जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मुझे ये चीज बताता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में जा रहा है। समझ में आई बात? इसलिए इसका जो मेन बेस है पीरियोडिक टेबल का वो एटॉमिक नंबर तो है ही है, एटॉमिक नंबर के साथ साथ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इसका मेन बेस माना जा सकता है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अब हम बात करते हैं, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी इसमें है नंबर ऑफ पीरियड। नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं बेटा? 7। इसमें नंबर ऑफ ग्रुप, नंबर ऑफ ग्रुप कितने? 18। ठीक है, चलो एक बार वापस से चलते हैं मेंडलीव में। फर्स्ट ए क्लियर है, सेकंड ए, फिर यहां से हम चले 7th ए तक और 7th बी तक, और लास्ट में हमने रखा 8th ग्रुप। और अब वहां एक और ग्रुप ऐड कर देता हूं। ये तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में थे, बट मैंने एक और ग्रुप ऐड कर दिया, 0 ग्रुप। ये जो फर्स्ट है, सेकंड है, 7th है, 8th है, इन सारे ग्रुप को मिला के अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 1 to 17 ग्रुप नंबर 1 to जो 17 है वो कौन से हैं बेटा? मेंडलीव के फर्स्ट ए, सेकंड ए, 2 7th ए, 2 7th बी और यहाँ ये सारे मिलाकर अब क्या बन गए ये। और ये जो है 0 ग्रुप ये बन गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, इसमें ग्रुप नंबर 18। 0 ग्रुप को क्या बोला मैंने? ग्रुप नंबर 18। और जो ग्रुप नंबर 18 है उसमें इनर्ट गैस एलिमेंट है। कौन से एलिमेंट्स रखे गए? इनर्ट गैस एलिमेंट रखे गए। और ये जो इनर्ट गैस एलिमेंट है इनकी जो डिस्कवरी है, इनको डिस्कवर्ड किया रेमजे ने। किसने डिस्कवर्ड किया?
डिस्कवर्ड बाई रेमजे। इनर्ट गैस की डिस्कवरी या इनर्ट गैस डिस्कवर्ड बाई क्या बोलोगे, रेमजे। रेमजे ने इनर्ट गैस को डिस्कवर किया है, उसके बाद बोहर, बरी, रेग और वर्नर ने इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डाला और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना दी। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में डाला और क्या बना दी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बट वहां एटॉमिक वेट के बेस पे थी और यहाँ एटॉमिक नंबर के बेस पे है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, यहां तक का काम क्लियर। चलो, तो टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितने, 7। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने, 18। देख, अब सबसे पहली चीज इसमें जो देखने की है वो हम ये देख सकते हैं। मैं एक सिंपल क्लासिफिकेशन आपको बताता हूं, उसके बेस पे हम आगे बढ़ते हैं ताकि आपको इजीली ये चीज समझ में। आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ है। चलिए, ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है और यहां नीचे जो हॉरिजेंटल 2 लाइंस हैं इनको ए ब्लॉक बोला है, ए ब्लॉक। क्लियर। ये जो पार्ट है इसको बोलता हूं लेफ्ट पार्ट, ये जो है इसको बोलता हूं राइट पार्ट। ये लेफ्ट राइट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे पीरियोडिसिटी पढ़ोगे और पीरियोडिसिटी में हर चीज या तो लेफ्ट टू राइट पे जाएगी या अप टू डाउन में जाएगी। समझ में आ रही है बात। ये जो पार्ट है इसको बोलता हूं मिडिल पार्ट और इसको बोलता हूं बॉटम, बॉटम पार्ट। लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट, मिडिल पार्ट और बॉटम पार्ट। क्लियर। अब चलो, ये जो लेफ्ट पार्ट है इसमें फर्स्ट ए एंड सेकंड ए 2 ग्रुप रखे गए हैं बेटा। फर्स्ट ए को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 और सेकंड को ग्रुप नंबर 2 बोलना है आपको। जो राइट पार्ट है, इस राइट पार्ट में ग्रुप नंबर थर्ड ए टू 7th ए रखे गए हैं और साथ में कौन सा ग्रुप रखा गया है, 0 ग्रुप। थर्ड ए टू 7th ए और 0 ग्रुप को लिया गया है। क्लियर। ये जो मिडिल पार्ट है, मिडिल पार्ट में थर्ड बी टू 7th बी, 8th ग्रुप, सेकंड ए और फर्स्ट ए, ये ग्रुप लिए गए हैं। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का कौन सा, थर्ड बी टू 7th बी, 8th ग्रुप, फर्स्ट ए और सेकंड ए, ये टोटल ग्रुप किस में लिए गए हैं, डी ब्लॉक में लिए गए। और अगर मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो ग्रुप नंबर 3 to 12 है। कहां से कहां तक, 3 to 12 डी ब्लॉक में। तो देखो 1 2 यहाँ है, 3 to 12 यहाँ है और 13 to 18 ये इसमें रखे गए हैं। क्लियर बात। अब इसके लिए कोई ग्रुप नंबर नहीं दिया हुआ है। तो ये जितने भी एलिमेंट है जो ए ब्लॉक में आ रहे हैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड यानी कि ए ब्लॉक के एलिमेंट थे ही नहीं थे, तो ये मॉडर्न में आए। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये जो ए ब्लॉक के एलिमेंट हैं इनको ग्रुप नंबर थर्ड में रखा गया है। क्लियर बात। थर्ड जो ग्रुप नंबर है इसको मैं थर्ड बी ग्रुप नंबर भी बोल सकता हूं। तो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को ग्रुप नंबर 3 या ग्रुप नंबर थर्ड बी में रखा गया है, इसलिए मैं ये बोलता हूं लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन सा है बेटा, ग्रुप नंबर थर्ड। क्योंकि टोटल 32 एलिमेंट ग्रुप नंबर थर्ड में रखे गए हैं। समझ में आ रही है बात। 14 लेंथेनॉइड, 14 एक्टिनॉइड एलिमेंट और 4 एलिमेंट यहाँ के, तो टोटल 32 एलिमेंट किस ग्रुप में है, थर्ड बी या ग्रुप नंबर 3 में। इसलिए लार्जेस्ट ग्रुप इसको बोलूँगा। इसको बेस बनाकर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तैयार करते हैं। मैंने बोला लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट, मिडिल पार्ट और बॉटम पार्ट। लेफ्ट पार्ट में 2 ग्रुप हैं, राइट पार्ट में 6 ग्रुप हैं, मिडिल पार्ट में 10 ग्रुप हैं, टोटल 18 ग्रुप है। और जो बॉटम पार्ट है उसका कोई अलग से ग्रुप फिक्स नहीं किया गया, उस बॉटम पार्ट को ग्रुप नंबर 3 में रखा गया है जिसको थर्ड बी भी बोल सकता हूँ। क्लियर। चलिए अब चलो, अब पहले टेबल की बात कर लें।
एक जनरल आइडिया मैं आपको यहाँ टेबल का दे देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग टेबल कैसे पर बनानी है वो देखो। तो देखो हमने ये कहा हमारे पास है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम ये सेकंड ग्रुप में आते हैं। ठीक बात है। स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम ये थर्ड ग्रुप में आते हैं। ठीक है। स्कैंडियम से आगे चलो टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ठीक बात है। यहाँ आता है गैलियम, गैलियम से ऊपर आता है एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम से ऊपर आता है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियो। ठीक है। देखिए ठीक बात। देखो ये पहला ग्रुप था, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 12। यहाँ तक टोटल कितने हो गए? 12 ग्रुप। 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये नियोन है। नियोन से ऊपर आता है हीलियम। नियोन से ऊपर क्या आता है? हीलियम। ये He हीलियम। चलो पहले इनकी बात कर लेते हैं। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। क्लियर। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, Pb। नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ऑक्सीजन के बाद सल्फर, सेलिनियम, टेल्यूरियम और पोलिनियम। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। और हीलियम, नियोन के बाद आर्गन, क्रिप्टॉन, Kr, जिनॉन और रेडोन, Rn। ठीक है। ये ग्रुप आते हैं। इस तरह से आपको पूरी पीरियोडिक टेबल बनानी है। मैं आपको ग्रुप वाइज इनका क्लासिफिकेशन करा दूंगा, किस तरह से इनको लर्न करना है, सारी चीज़ें मैं आपको ट्रिक से बता दूंगा, कौन कौन सी ट्रिक यूज में लेनी है। ठीक बात है। इसको मैं वापस लिख देता हूँ। यहाँ लिखा मैंने AS आर्सेनिक, AS। यहाँ पर था बेटा SB, यहाँ था SN, ये TE भी उधर जा रहा है, इसको भी इधर ले लो TE। बाकी सब आगे चलिए। देखो ये टोटल 7 पीरियड है और 18 ग्रुप के अकॉर्डिंग मैंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। ये जो क्लासिफिकेशन यहाँ किया है मैंने वो 112 एटॉमिक नंबर 112, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने लिए मैंने ये, और यहाँ मैंने 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट के लिए वैकेंट रख दिया है। क्लियर। चलिए यहाँ एलिमेंट है हीलियम, इनर्ट गैस एलिमेंट। ये टोटल आपकी पीरियोडिक टेबल थी। देखिए इसको ध्यान से देखें। ये तो है S ब्लॉक। ठीक है बेटा। इसको बोलूँगा मिडिल पार्ट को D ब्लॉक, इस वाले पार्ट को बोलूँगा P ब्लॉक।
ठीक है। नीचे बनाऊंगा एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के लिए जो ग्रुप डिसाइड किया हमने वो कौन सा किया है, थर्ड ग्रुप नंबर 3, ये थर्ड ग्रुप है। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, इसका 39 है, इसका 57 है, ठीक है, और इसका 89 है। इसके बाद 57 एटॉमिक नंबर बाद के 40 एलिमेंट यहाँ रखूंगा, वो लेंथेनॉइड एलिमेंट होंगे, और एक्टिनॉइड के बाद के 14 एलिमेंट रखूंगा, वो सॉरी इसके बाद के लेंथेनॉइड होंगे, और इसके बाद के 14 एलिमेंट एक्टिनॉइड एलिमेंट होंगे, ठीक है। देखिए ये लो 58, 9, 60, 61, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये टोटल 14 एलिमेंट हमने यहाँ लिए। ऐसे इसके बाद के 14 एलिमेंट्स यहाँ लूँगा। ये NO और LR, ये सीरियम है C, जो फर्स्ट सीरीज है ये फर्स्ट सीरीज को बोलूंगा लेंथेनॉइड सीरीज, और जो सेकंड सीरीज है उसको बोलूंगा एक्टेनॉइड सीरीज। फर्स्ट सीरीज लेंथेनॉइड है, सेकंड सीरीज को क्या बोलेंगे बेटा, एक्टिनॉइड सीरीज बोलेंगे। ये लीजिए, इसको बोलूंगा लेंथेनॉइड और इसको बोलूंगा एक्टेनॉइड सीरीज। क्लियर? चलिए देखो, इस पीरियोडिक टेबल में ये जो ग्रुप है इसको बोलूंगा ग्रुप नंबर, ये मैंने दिया फर्स्ट ए, इसको दिया सेकंड ए। ध्यान से समझ लेना क्योंकि आगे ये चीजें बहुत यूज में आएगी। इसको बोलेंगे थर्ड ए, इसको बोलूंगा फोर्थ ए, इसको फिफ्थ ए, इसको सिक्स ए, इसको सेवंथ ए, और इसको बोलूंगा जीरो ग्रुप। ठीक बात है। तो ये तो हो गया ए। अब बात करते हैं बी की। इसको बोलते हैं थर्ड बी, इसको बोलते हैं बेटा फोर्थ बी, इसको फिफ्थ बी, इसको सिक्स बी, इसको बोलते हैं सेवंथ बी। और ये जो तीन ग्रुप यहाँ एक साथ लिख रहा हूँ 1, 2, 3, इनको रखा मैंने 8th ग्रुप में। कौन से ग्रुप में रखा? 8th ग्रुप में। इसको बोला मैंने फर्स्ट बी और इसको बोलूँगा बेटा सेकंड बी। ये टोटल ग्रुप का क्लासिफिकेशन था। ये लेंथेनॉइड सीरीज है, ये एक्टेनॉइड सीरीज है। लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड जो सीरीज है इनको कौन से ग्रुप में लेना है? ग्रुप नंबर थर्ड, 3 ग्रुप में लेना है। क्लियर बात है। चलो अब आते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन है या जो आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग ग्रुप जो थे उनको 1 to 18 नंबर दिए गए और 1 to 18 दिए तो इसको दिया गया, यहाँ लिख दूं क्या, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और लास्ट वाले को 18 दिया गया। इधर आ जाओ, यहां लेता हूं पीरियड। क्या लेता हूं? पीरियड। ये पीरियड 1। तो देखो पीरियड 1 में ओनली 2 एलिमेंट है, एक तो है हाइड्रोजन, एक है हीलियम। ठीक है। फिर पीरियड 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ये पीरियड 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। पीरियड 1 में ओनली 2 एलिमेंट्स है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा एलिमेंट कौन सा है? हीलियम। पीरियड 2 की बात करूं तो उसमें 8 एलिमेंट है। तो यहां लिख दूं क्या? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट
टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, कौन से पीरियड में टोटल नंबर, फर्स्ट पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 2, सेकंड में कितने हैं 8, थर्ड में कितने हैं 8, फोर्थ में कितने हैं 18, फिफ्थ में कितने हैं 18, यहाँ कितने हैं 32, यहाँ कितने हैं 32। अब कैसे है समझ लो, आप इनको काउंट करोगे तो इस ग्रुप में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं क्या, इस ग्रुप में 10 एलिमेंट और ऐड हो गए 20 के डी ब्लॉक के, तो मतलब इसमें 18, इसमें भी 18, लेकिन इसमें 6 और 7th में मैंने 32 लिखा। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि लेंथेनम्स 57 के बाद वाले 14 एलिमेंट यहां आ गए बेटा, तो 18 तो इसमें है और 14 ये रहे, 18 और 14 32 हो गए। इसका मतलब पीरियड नंबर 6 में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 32, और पीरियड नंबर 7 में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 32, क्योंकि यहाँ एक्टिनियम के बाद वाले जो 14 एलिमेंट थे वो कहाँ आ गए, ये एक्टिनोइड सीरीज में आ गए, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये आपकी पीरियोडिक टेबल है। इसकी कुछ ट्रिक्स है, देखो, हे ली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। क्लियर। अच्छा, डी ब्लॉक में हम ऐसे भी बना सकते हैं, ट्रिक्स है मेरे पास इनकी, बट मैं आपको ऐसे वाली ट्रिक्स बता देता हूँ, उन ट्रिक के बेस पे आपको इनको लर्न करना है। क्या है देखो, साइंस टीचर विनीता क्रोमानी, फिर कोई निकला कॉपर जिंक। क्लियर। इसमें आओ, यूं जुल्फे ना मरोड़, तू रूबी रोड पे आ के। क्लियर बात। इसमें चलो, ला हफ्ता, हफ्ता दोनों एक साथ आएंगे, एच एफ और टी ए, ला हफ्ता, वरना रह उधर, इधर पिटाई और होगी। क्लियर। इसमें आओ, एसी रूफ, रूफ मतलब छत होती है ना, ऐसी रूप से दबे सगे भाई, हंस मत 10 रोग उगेंगे, UUB उगेंगे। क्लियर बात। ये इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आगे जब आप डी ब्लॉक की स्टडी करते हो तो वहाँ आपको अप टू डाउन के केस कम मिलते हैं, लेफ्ट टू राइट ज़्यादा मिलते हैं जब स्टडी करोगे, तो इसलिए आप इसको लेफ्ट टू राइट की टर्म में लर्न करें, इनको आप अप टू डाउन में लर्न करें। कैसे करना है, बैंगन आलू गाजर इन थैला, काशी गए शंकर प्रभु, नाना पाटेकर आज सबसे बिछड़े, ओल्ड स्टाइल से टी पो, फिर कल बाहर आई आत्मा, एस्टेटीन, और लास्ट में है हीलियम, है ना, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टोन जीनोन और रेडोन, ये इनर्ट गैस है। इनको बोलेंगे ही ना, ही ना, नी ना, हीना नीना और करीना, जीते रहना। क्लियर बात है। ये इनको याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक्स हैं बताई है, इनको आप चाहें तो नोट कर लें, ग्रुप के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ भी है उसके अकॉर्डिंग आप इनको नोट कर लें। बाकी जैसे जैसे हमारे आगे आता जाएगा मैं आपको और क्लियर करते जाऊँगा। हाँ देखो, इस चैप्टर में सबसे मेन चीज़ है आप पेशेंस रखकर आगे बढ़ें, आप आराम से पढ़ते जाएं, आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी धीरे धीरे। भाई आप पूरी पीरियोडिक टेबल एक दिन में तैयार नहीं हुई तो आपको भी एक दिन में लर्न नहीं होगी। कई सारी चीज़ें टॉपिक टू टॉपिक चल रहे हो, आगे जाकर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आगे हम ग्रुप्स की बात करेंगे, पीरियड की बात करेंगे, अलग अलग क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, एस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, डी पी एफ इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक बात है। चलो, ये टेबल बनानी है आपको। अब हम बात करते हैं, मैंने यहाँ लिखा नेम ऑफ ग्रुप्स। क्या लिखा बेटा, नेम ऑफ ग्रुप। ये जितने भी मैंने पीरियोडिक टेबल लिए है, इस पीरियोडिक टेबल में से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो ग्रुप है उन ग्रुप के नेम आपको बता रहा हूं, वो नेम आपको हाँ बेटा। अब हम बात करते हैं नेम ऑफ ग्रुप्स की, कि यहाँ जो ग्रुप दिए हुए हैं इन ग्रुप में से सेलेक्टेड ग्रुप ऐसे हैं जिनको कुछ ना कुछ नेम दिया हुआ है। वो जो नेम दिए हुए हैं, अगर हम उन ग्रुप की बात करें तो देखो, इस टेबल से मैं कुछ ग्रुप लेता हूं। मैंने लिया फर्स्ट, यहां लिखा मैंने ग्रुप, और यहां लिया मैंने उसका नेम। फर्स्ट ग्रुप,
फर्स्ट जो ग्रुप है उसको बोलते हैं एल्कली मेटल ग्रुप। और जो एल्कली मेटल है इनमें लेना है आपको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम इज नाउन एज एल्कली मेटल। सो ग्रुप नंबर 1 इज नाउन एज एल्कली मेटल ग्रुप। ग्रुप नंबर 1 इज नाउन एज एल्कली मेटल ग्रुप। फिर बात करता हूं मैं ग्रुप नंबर 2 की। ग्रुप नंबर 2 की बात करूं तो ग्रुप नंबर 2 को बोलूंगा एल्कली अर्थ मेटल ग्रुप। इसमें एल्कली अर्थ मेटल है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, नाउन एज एल्कली मेटल एलिमेंट्स। फिर मैं बात करूं ग्रुप नंबर 11 की, तो ग्रुप नंबर जो 11 है इसको बोलूंगा कोइन मेटल ग्रुप। रीजन कॉपर Ag एंड Au, तो इनके सबके कोइन जो है वो बनेंगे और कोइन बनाए जा रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोल सकता हूं, कोइन मेटल ग्रुप बोलूंगा। ग्रुप नंबर 12 है वोलेटाइल मेटल ग्रुप। ग्रुप नंबर 13 इसको बोलूंगा बोरोन फैमिली। ग्रुप नंबर 14 कार्बन फैमिली। ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन फैमिली। अच्छा, ये जो नाइट्रोजन फैमिली है, इस नाइट्रोजन फैमिली को मैं बोल सकता हूं निकोजन ग्रुप। क्या बोल सकता हूं बेटा, निकोजन ग्रुप, बिकॉज एलिमेंट ऑफ निकोजन ग्रुप इज यूज्ड इन द फर्टिलाइजर फॉर्मेशन। किसमें यूज आ रहे हैं, फर्टिलाइजर। ये जो निकोजन है, निकोजन एक ग्रीक वर्ड है, और निकोजन ग्रीक वर्ड है, उसका मीन होता है फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजर। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर का फॉर्मेशन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, नाइट्रोजन से यूरिया बनता है, फॉस्फोरस से सुपर फॉस्फेट, DAP, इस तरह के जो फर्टिलाइजर बनते हैं। इसलिए ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को मैं बोलता हूं निकोजन ग्रुप। फिर मैं बात करूं, ये जो फैमिली है नाइट्रोजन फैमिली, इसको मैं पॉइजनस फैमिली भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, पॉइजनस फैमिली। मतलब इसमें जितने भी ग्रुप आएंगे, वो जितने भी एलिमेंट हैं, उन एलिमेंट से जो भी कंपाउंड्स बन रहे हैं, जनरली लगभग उनमें से अधिकांश मैक्सिमम जो कंपाउंड है वो कंपाउंड पॉइजनस नेचर के होंगे। इसलिए नाइट्रोजन जो फैमिली है, या ग्रुप नंबर 15 जो है, उसको मैं बोल सकता हूं पॉइजनस फैमिली। फिर मैं बात करूं ग्रुप नंबर 16 की। किसकी बात करूं, ग्रुप नंबर 16, इसको बोलता हूं ऑक्सीजन फैमिली। क्या बोलता हूं बेटा, ऑक्सीजन फैमिली। और जो ऑक्सीजन फैमिली है उसको जनरली बोला जाता है केल्कोजन। क्या बोला जाता है, चेल्कोजन ग्रुप। क्या बोलता हूं, चेल्कोजन ग्रुप। चेल्कोजन मीन्स होता है ओर। चेल्कोजन का मीन क्या है, ओर फॉर्मेशन। ये फैमिली कहां यूज हो रही है बेटा, ओर फॉर्मेशन में इसको जनरली यूज किया जाता है। ओर समझते हो क्या, और जो है, जो ऐसे मिनरल्स जिनसे मैं मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं, ऐसे मिनरल्स जिनसे क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उनको सबको क्या बोला जाता है, ओर बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए ऐसे समझो, Fe2O3, ठीक है, Fe2O3 जो है हेमेटाइट, Fe2O3 को क्या बोलता हूं, हेमेटाइट। और ये जो हेमेटाइट है, ये आयरन का सबसे इंपॉर्टेंट ओर है। क्या है, आयरन का सबसे इंपॉर्टेंट ओर है। इससे मैक्सिमम जो आयरन हमें मिलता है वो हमें हेमेटाइट से ही मिलता है। हेमेटाइट से मेटल एक्सट्रैक्शन के मेथड यूज में लिए जाते हैं, मेटलर्जी लगाते हैं, और उस मेटलर्जी के थ्रू, यहाँ कई सारे प्रोसीजर होते हैं, उस प्रोसीजर के थ्रू हमें Fe मिलता है। तो ये जो फैमिली है ग्रुप नंबर 16, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलिरियम, ये जो फैमिली है, इसके जो एलिमेंट है बेसिकली ऑक्सीजन और सल्फर, ये और फॉर्मेशन में यूज आते हैं, इसलिए इस फैमिली को चेल्कोजन फैमिली बोला जाता है। ठीक है, चलिए फिर मैं बात करूं ग्रुप नंबर 17, इसको बोलता हूं हेलोजन।
हेलोजन ग्रुप, क्या बोलूंगा बेटा, हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सोल्ट फॉर्मेशन में यूज होते हैं। ये फर्टिलाइजर फॉर्मेशन में यूज आ रहे थे, ये और फॉर्मेशन में यूज आ रहे हैं, ये सोल्ट फॉर्मेशन में यूज आ रहे हैं, इसलिए इनको हेलोजन बोल रहा हूं। नेक्स्ट मैंने लिखा ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 जो है इसको आप जीरो ग्रुप बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा, जीरो ग्रुप। और जीरो ग्रुप जो है इसको मैं नोबल गैस, इसमें कौन सी गैसेज है, नोबल गैसेज रखी हुई है, इसलिए इसको इनर्ट गैस ग्रुप भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, इनर्ट गैस ग्रुप भी बोल सकता हूं, ग्रुप नंबर 18 को। और ये मैं पहले बता चुका हूं, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल इज ए ग्रुप नंबर 3। क्लियर बात है, लिखने की जरूरत नहीं है। लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा है, 3। तो देखो एक बार वापस से आ जाओ। ग्रुप नंबर 1 एल्कली मेटल, ग्रुप नंबर 2 एल्कली अर्थ मेटल, 11 कोइन मेटल, 12 वोलेटाइल मेटल, 13 बोरॉन फैमिली, 14 कार्बन फैमिली, 15 नाइट्रोजन फैमिली, 16 चेल्कोजन, 17 हेलोजन और 18 जीरो ग्रुप या इनर्ट गैस ग्रुप बोला जाएगा। ये क्लियर, अब मैंने आपको यहाँ क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ, ये जो टोटल एलिमेंट आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इन एलिमेंट्स में से लिक्विड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो पीरियोडिक टेबल में अगर मैं देखूं तो जो कंप्लीट पीरियोडिक टेबल है, उस कंप्लीट पीरियोडिक टेबल की मैं बात करूं, मतलब मैंने यहाँ आपको 112 एलिमेंट दिए टोटल। इन 112 एलिमेंट्स में से सॉलिड, लिक्विड और गैसियस एलिमेंट की बात करूं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस एलिमेंट की बात करूं, तो जो लिक्विड एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट हमारे पास है 6। पूरी पीरियोडिक टेबल में लिक्विड एलिमेंट कितने हैं, 6। और गैसियस एलिमेंट कितने हैं बेटा, 11। ठीक है, अब देखिए जो ये 6 एलिमेंट हैं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक में मिलेंगे आपको। कहाँ कहाँ मिलेंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में मिलेंगे 6 लिक्विड एलिमेंट। अब चेक करो, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये तो एस ब्लॉक से आ रहे हैं, दोनों लिक्विड एलिमेंट है। कौन कौन से, सीजियम एंड फ्रांसियम लिक्विड एलिमेंट है। कौन से ग्रुप में मिल रहे हैं आपको, कौन से ब्लॉक में मिल रहे हैं, एस ब्लॉक में मिलते हैं सीजियम और फ्रांसियम। अब आओ डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में मरकरी एंड अननबियम, ये दो एलिमेंट लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। ये दोनों लिक्विड है, ये दोनों भी लिक्विड है। क्लियर। अब आओ पी ब्लॉक में, गैलियम लिक्विड फॉर्म में मिलता है और ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ये टोटल 6 एलिमेंट है जो लिक्विड फॉर्म में है। कौन कौन से, सीजियम, फ्रांसियम, मरकरी, अननबियम, गैलियम और ब्रोमीन। ठीक है, इन एलिमेंट्स में से 5 एलिमेंट तो मेटल है और एक नॉन मेटल है। समझ में आ रही है बात। अब कैसे है देखो, मैंने कहा बी, एस आई, जीई, एएस, एसबी, टीई, एटी, ये जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, ये मेटेलॉइड्स है। और मेटेलॉइड्स के इधर जितने भी एलिमेंट हैं, मेटेलॉइड के इधर जितने भी एलिमेंट है वो सब मेटल है, और इधर जितने भी एलिमेंट है वो नॉन मेटल है। क्लियर बात। ये जो एलिमेंट है ये है मेटेलॉइड्स, और मेटेलॉइड्स के इधर जितने भी आएंगे वो सारे मेटल है, उधर जितने भी आएंगे वो सब नॉन मेटल है। मेरा क्वेश्चन आपसे है, लिक्विड नॉन मेटल एलिमेंट का एग्जांपल आपको बताना है। लिक्विड नॉन मेटल एलिमेंट, तो नॉन मेटल और लिक्विड, टोटल लिक्विड कितने हैं मेरे पास, 6, 1 2 3 4 5 6। तो लिक्विड नॉन मेटल कौन हुआ बेटा, Br। क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछता हूं टोटल नंबर ऑफ लिक्विड मेटल एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, तो आप क्या बोलोगे, 5। कौन कौन से हैं, सीजियम, फ्रांसियम, मरकरी, अननबियम, गैलियम और ब्रोमीन। ब्रोमीन नॉन मेटल में जाएगा, इसलिए केवल 5 मेटल एलिमेंट बताने। बोलो क्लियर है क्या। अब हम बात करते हैं गैसियस एलिमेंट की। टोटल गैसियस एलिमेंट कितने हैं, 11। जो गैसियस एलिमेंट है ये बेसिकली एस और पी ब्लॉक में है, और पी ब्लॉक में सबसे ज्यादा है। पी ब्लॉक में सबसे ज्यादा गैसियस एलिमेंट है। देखो गैसियस एलिमेंट कौन कौन से हैं, देखिए हाइड्रोजन गैसियस एलिमेंट है, हीलियम, नियॉन, आर्गन,
क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, Rn, ये गैसें हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन ये गैसियस एलिमेंट है। और देखो नाइट्रोजन गैसियस एलिमेंट है, फ्लोरीन गैसियस एलिमेंट है, ऑक्सीजन गैसियस एलिमेंट है, क्लोरीन गैसियस एलिमेंट है। टोटल गैसियस एलिमेंट काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये टोटल जो है पीरियोडिक टेबल के गैसियस एलिमेंट है। मैं मान लो आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने एक क्वेश्चन पुटअप किया, क्वेश्चन है विच पीरियड हैव ओनली गैसियस एलिमेंट, विच पीरियड हैव ओनली गैसियस एलिमेंट। तो देखो ये पीरियड नंबर लिख रहा है यहां, ठीक है। फर्स्ट पीरियड में क्या है, हाइड्रोजन गैस है, और फर्स्ट पीरियड का सेकंड एलिमेंट कौन सा है बेटा, हीलियम। इसका मीन आपका आंसर क्या आएगा, पीरियड नंबर 1। पीरियड नंबर 1 जो है उसके जो दोनों एलिमेंट हैं वो दोनों एलिमेंट गैसियस एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन पुटअप किया विच पीरियड हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट, विच पीरियड हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट। तो देखो इसमें 2 है फर्स्ट पीरियड, सेकंड में चलो 1 2 3 4, यहां कितने 2, यहां कितना 1 1 1, तो मैक्सिमम नंबर किस में आएगा, पीरियड नंबर 2 में। टोटल कितने हैं 4, कौन कौन से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये गैसियस एलिमेंट की कैटेगरी में रखे जाएंगे। बोलो कर सकते हो क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो मैंने पूछा विच ग्रुप हैव ओनली गैसियस एलिमेंट, विच ग्रुप हैव ओनली गैसियस एलिमेंट। अब ग्रुप की बात है, मतलब अप टू डाउन चलना है। क्या इसमें ग्रुप में इसमें केवल हाइड्रोजन गैस है और नहीं है, यहां कोई गैस नहीं है, यहां आ जाओ, इसमें केवल नाइट्रोजन है बाकी नहीं है। बट अगर मैं ग्रुप नंबर 18 की बात करूं तो वहां सारे एलिमेंट गैसियस एलिमेंट है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। तो टोटल नंबर ऑफ 6 एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 18 एंड ऑल एलिमेंट इन ए गैसियस स्टेट। क्लियर। बोलो इस तरह के क्वेश्चन आपसे यहां से पुटअप होते हैं, आप कर सकते हैं क्या, कर लोगे क्या। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन, इनको सबको मैंने नोबल गैस बोला है ना, तो क्वेश्चन ये है विच पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल डू नॉट हैव, या ऐसे बोल सकता हूं विच पीरियड डू नॉट कंटेन नोबल गैस, विच पीरियड डू नॉट कंटेन नोबल गैस। तो क्या बोलोगे बेटा, बोलो कौन से पीरियड में नोबल गैसें नहीं है। तो देखो हमने बोला ये 7 पीरियड है, और 7 पीरियड में देखिए यहां कोई नोबल गैस नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा 7 पीरियड इसका आंसर हो जाएगा। 7 पीरियड में किसी भी तरह की कोई नोबल गैस नहीं है। क्लियर। बोलो कर सकते हो क्या। अच्छा आपको यह पता चल चुका कि जो फर्स्ट ग्रुप है उसको एल्कली मेटल ग्रुप बोला गया है। क्या बोला गया, एल्कली मेटल। मेरा क्वेश्चन ये है विच पीरियड नॉट कंटेन एल्कली मेटल एलिमेंट्स, विच पीरियड नॉट कंटेन एल्कली मेटल एलिमेंट्स। तो देखिए एल्कली मेटल यहाँ हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनको एल्कली मेटल बोला है। ये रे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये एल्कली मेटल है। और एल्कली मेटल ग्रुप नंबर 2 से कहां तक है बेटा, 7 तक। मतलब फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम आते हैं। इसका मतलब फर्स्ट पीरियड एक ऐसा पीरियड है जिसमें किसी भी तरह का कोई एल्कली मेटल एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, क्लियर।